अपना अनुभव दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कुछ और तरह से भी आ जाते हैं। तो एक आध मैं और अनुच्छेद लेकर आती हूँ, आपको बताऊंगी। तो तब तक आप इसको पढ़ें, इसका अभ्यास करें और कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो फटाफट, और बेल आइकन पर जरूर जाएं, ऑल को टच करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। आप जानते हैं कि आजकल मैं लेखन पर कार्य करवा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। लास्ट वीडियो हमने सूचना लेखन पर किया था, 2 वीडियो बनाए थे, और मुझे लगता है कि आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे और भी टॉपिक पर आप कार्य कर रहे होंगे। तो आज मैं अनुच्छेद लेखन लेकर आई हूँ। अनुच्छेद लेखन जो है हमेशा तो नहीं, लेकिन लगभग 150 शब्दों का होता है, और क्योंकि ये एक छोटा सा एक पैराग्राफ होता है, इसमें एक छोटी सी लघु कथा लिखनी होती है। और ऐसा शायद इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग बड़ी बड़ी कथाओं पर अब ध्यान नहीं देते, अब पढ़ते नहीं, पढ़ना इतना बड़ा लेख कौन पढ़े, पहले इतना देखकर घबरा जाते हैं, इसलिए छोटी छोटी लघु कथाओं पर ध्यान देना शुरू किया है साहित्य ने। और हमें अनुच्छेद के रूप में, ये एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में अनुच्छेद के रूप में लघु कथा लिखनी होती है। तो आज उसी पर हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैंने अनुच्छेद लेखन लिया है। अनुच्छेद लेखन में ऐसा प्रश्न होता है, उसमें कुछ ऑप्शन भी दिए होते हैं। निम्नलिखित किसी एक विषय में कुछ संकेत बिंदु दिए होते हैं, उन बिंदुओं के आधार पर हमें एक छोटी सी लघु कथा लिखनी होती है। तो इस तरह से प्रश्न होता है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्न विषय पर 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। विषय आज का मैंने लिया है जब झूठ पकड़ा गया, और ये जो टॉपिक मैं ले रही हूँ ये बोर्ड में आ चुके हैं, और ये अभी फिलहाल अभी जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है पीछे, उसी में से लिया है, उसी में से है। ये कोर्स बी का ये पेपर में आया था। तो जब झूठ पकड़ा गया, इस पर हमने एक छोटी सी लघु कथा बतानी है, लिखनी है। और वो कैसी, इसके संकेत बिंदु ये दिए हुए हैं। झूठ बोलने का कारण, झूठ कैसे पकड़ा गया, भविष्य में सच बोलने का संकल्प, है ना। तो इन तीनों बातों को माइंड में रख कर हमने ये कथा लिखनी है। और ये जो कथा मैंने लिखी है ये मेरी आप बीती है। जब मैं खुद 7th में पढ़ती थी तब उस घटना को मैंने ये लिखा है, जो मेरी आप बीती है, सत्य घटना है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, कि इसको मैंने थोड़ा पूरा नहीं लिखा, लेकिन आगे आप खुद पूरा करेंगे। 2-3 लाइनें छोड़ दी हैं। देखो इस तरह से लिखा, झूठ बोलने का कारण। सबसे पहले उन दिनों की बात है, बात उन दिनों की है जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और इतिहास विषय से बहुत घबराती थी, क्योंकि उसके प्रश्न मुझे याद ही नहीं होते थे। एक बार कक्षा में साप्ताहिक परीक्षा थी, होते ना जो साइकिल टेस्ट होते हैं, वही टेस्ट चल रहे थे। तो मेरी कक्षा में मेरी सहेली मंजीत थी, उसको भी इतिहास के प्रश्न याद नहीं होते थे। हम दोनों सहेलियों ने एक योजना बनाई कि आज हम नकल करेंगे। हम दोनों ने टेस्ट की कॉपी, जो नोटबुक होती है ना पतली वाली जिसमें टेस्ट देते हैं, वो वाली कॉपी ली, और उसमें पहले ही मैडम के आने से पहले ही हमने लास्ट वाले पेज में कुछ उत्तर लिख लिए। हम दोनों ने टेस्ट की कॉपी नोटबुक के पिछले पेज पर प्रश्नों के उत्तर पहले ही लिख लिए। हम लोग कक्षा में सबसे आगे पहली सीट पर बैठते, अब सीट भी हमारी सबसे आगे होती थी, बैठते थे। और जैसे ही कक्षा में कक्षा परीक्षा आरंभ हुई, तब हमने कॉपी के पीछे से देख देख कर लिखना शुरू कर दिया, इस बात से बेखबर कि हमारी मैम बराबर हमें देख रही हैं। जैसे ही हमारी मैम को पक्का निश्चित हो गया कि हम नकल कर रहे हैं, वे उठकर आई और हमारी कॉपी को उलट पलट कर देखने लगी। और जब उन्होंने देखा, इसके आगे का मैंने नहीं लिखा है क्योंकि एक तो जगह भर दी थी, उसके बाद आप खुद इसको मैं खुद बोल कर बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। जब मैम ने उलट पलट कर देखा और उनको पीछे प्रश्न लिखे हुए दिखाई दे दिए, तो
बड़ी डांट पड़ी। क्लास में हमें सबसे अलग खड़ा किया गया। पहले तो हमें पूछा गया कि नकल क्यों की, तो क्यों का कारण तो पता ही था कि भी हमें याद नहीं होता। ऊपर से हम झूठ बोलने लगे, नहीं नहीं मैम ये गलती से लिख गया, हमने नहीं लिखा। इस तरह से हम बहाने बनाने लग गए और फिर झूठ पकड़ा गया। ये भी पता लग गया होगा आपको कि भी मैम देख रही थी और हमारा झूठ पकड़ा गया, और फिर भी हम मानने को तैयार नहीं थे। और जब हमें मैम ने पनिश किया, हमें क्लास से बाहर खड़ा कर दिया और छुट्टी होने तक हम वहीं खड़े रहे। सिर्फ खड़े ही नहीं रहे, मुर्गा बना के हमें बाहर खड़ा किया। और जब तक हम दोनों का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि ये पहली सज़ा थी हमारे लिए। बहुत ही परेशान थे हम लोग कि और मैम जो है हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी। और जब छुट्टी की बेल हुई तो हम भाग भाग के मैम के पीछे पीछे गए, मैम हमें माफ़ कर दो, सॉरी बोलने लगे। लेकिन मैम सुनने को तैयार नहीं थी और हमें रो रो के खांसी और वोमिटिंग होने लग गई, इतना हम रोए। लेकिन जो है छुट्टी हो गई। तो फिर जब हम पीछे पीछे जा रहे थे तो दूसरी मैम ने कहा कि भी बच्चों का हाल ख़राब हो रहा है, कर दो, माफ़ कर दो। तो फिर उनको भी हंसी आ गई और उन्होंने हमें प्यार किया, कहने गए कि भी आप आगे से ध्यान रखो कि कभी भी नकल नहीं करोगे, कसम खाओ, प्रॉमिस करो, अपने आप से प्रॉमिस करो। तो फिर हमने अपने आप से प्रॉमिस किया, कान पकड़ कर हमने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैम आज के बाद हम भविष्य में कभी भी नकल नहीं करेंगे या कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये दिन जो है, ये जो अनुभव है ये ऐसा रहा और ये ऐसा था अनुभव कि हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। तो ये मैं बात ज़रूर शेयर आपसे भी की, तो आप देखो, आपको भी अंदाज़ा हुआ होगा कि भी किस तरह से नकल करना कितना खतरनाक है। इस तरह से पनिश भी उठानी पड़ती है। तो इस तरह से जैसे हमने पनिशमेंट झेली, और आप लोग मत झेलना, पहले से तैयार रखो, पढ़ाई पूरी रखो, पढ़ाई करो समय पर, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। तो इस तरह से ये एक मेरी आप बीती छोटी सी घटना थी जिसको मैंने अनुच्छेद का रूप दे दिया, यानी लघु कथा बनाकर आपके सामने पेश की। ऐसे आप भी कोई भी अपना अनुभव इसमें दे सकते हैं। ऐसे अनुच्छेद आते हैं जिसमें आप अपना अनुभव दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कुछ और तरह से भी आ जाते हैं। तो एक आध मैं और अनुच्छेद लेकर आती हूँ, आपको बताऊंगी। तो तब तक आप इसको पढ़ें, इसका अभ्यास करें और कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर कर दें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो फटाफट, और बेल आइकन पर जरूर जाएं, ऑल को टच करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।